मैं संदीप मिश्रा आपको सत सत नमन करता हूँ। आज हम लोग के बीच एक छोटा सा शब्द है जिसका बहुत बड़ा विस्तार है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया कि मैं मृत्यु के तथ्य को अनुभव करने से अप्रमाद को उपलब्ध हुआ। जीवन में भविष्य में एक ही क्षण का भरोसा नहीं है। जो क्षण हाथ में है वही निश्चित है और उसके अतिरिक्त शेष सब अनिश्चित। वर्तमान के क्षण के सिवाय और कोई भी सत्ता नहीं है। न अतीत है न भविष्य है। जब है और जो है वह वर्तमान है। जीवन वर्तमान में है, अभी और यहीं। इसलिए वर्तमान के जीवन को भविष्य में जीने के लिए आंखें रहते स्थगित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे अतीत की मृत स्मृतियों में डूबकर ही गंवाया जा सकता है। जो क्षण हाथ में है उसके कार्य को आने वाले क्षण पर छोड़ने से बड़ी और क्या भूल हो सकती है। ऐसी भूल ही प्रमाद है। जीवन में स्थगन की प्रवृत्ति ही प्रमाद है। प्रत्येक क्षण को उसकी पूर्णता में जी लेना प्रमाद है। प्रमाद मृत्यु के क्षण तक स्थगित ही करता रहता है और अंततः पाया जाता है कि जीवन बिना जिए ही चुक गया है। मृत्यु यह देखने को भी तो नहीं ठहरती है कि आप अभी जी भी पाए थे या नहीं, किंतु अधिकतर लोगों की प्रमाद निद्रा मृत्यु के पहले ही नहीं टूटती है। वे तो मरकर ही जानते हैं कि जीवन जा चुकी है और जिए बिना जीवन निकल जाने से बड़ी पीड़ा नहीं है। मृत्यु भी उन्हीं ही पीड़ा दे जाती है जो कि जीवन को जिए ही नहीं और उसे सदा स्थगित ही करते रहे। जो जीवन को उनकी पूर्णता और समग्रता में जीते हैं वे मृत्यु को भी आनंद से जीने में समर्थ हो जाते हैं। मृत्यु बता देती है कि जीवन कैसा बीता। जो मृत्यु में भी आनंद में है केवल वही जीवन में भी आनंद में जी रहा है। क्या जीवन की खोज को कल पर छोड़ रहे हो? क्या आप जीवन की खोज को कल पर छोड़ सकते हैं? क्या सत्य की दिशा में कदम उठाने का विचार कल के लिए स्थगित रखा है? तो आप स्मरण रखना कि आज ही केवल हमारा है। एक कल मर गया है और एक अभी पैदा ही नहीं हुआ। जो हो सकता है वह अभी ही हो सकता है। वस्तुतः कल के लिए टालना किसी काम को न करने की अपनी वृत्ति को स्वयं से ही छिपाने के उपाय में ज़्यादा नहीं है। कल पर टाला हुआ काम सदा के लिए ही टल जाता है और दुर्भाग्य का तो अंत ही नहीं है जो कि जीवन को ही कल के लिए टाल देता है। कल के स्वप्नशील आज के वास्तविक समय और शक्ति को व्यर्थ व्यय हो जाने देते हैं
और कल के आदर्श के लिए जीने वाले आज की विकृति को उस आदर्श के सम्मोहन में, सहन और भूलने में समर्थ हो जाते हैं। जिन्हें जीवन को बदलना है वे कल का नहीं आज का विचार करते हैं। उनके लिए वास्तविकता आदर्श से कहीं ज़्यादा मूल्यवान होती है और वे जानते हैं कि आदर्श सपनों से नहीं है, वरना आज की वास्तविकताओं के परिवर्तन से ही जन्मते और जीवंत बनते हैं। पाप क्या है? अज्ञान ही पाप है। शेष सारे पाप तो उनकी ही छायाएं हैं। आप स्वयं अपने जीवन के घटनाक्रम को सोच कर देखें। इसलिए मैं कहूँगा कि छायाओं में नहीं वरन अपने से ही लड़ो, जो कि उनका मूल और आधार है। और जो छायाओं से लड़ता है वह निश्चय ही भटक जाता है। छायाओं से लड़कर जीत तो असंभव ही है, बस हार ही हो सकती है। अज्ञान ही मन की रात्रि है। इस रात्रि में फिर न मालूम कितने पापों की प्रति छायाएं खड़ी हो जाती है। रात्रि के साथ ही उनकी सत्ता है और रात्रि के साथ ही उनकी मृत्यु है। जो जानता है वह उनसे वही, वरना उनकी जन्मदात्री रात्रि से ही लड़ता है। और लड़ना भी रात्रि से लड़ने का कोई उपाय नहीं। उस प्रकाश की संभावना भी प्रत्येक के भीतर ही है। जो मन अज्ञान के कारण रात्रि है, वही मन प्रज्ञा के प्रकाश से दिवस भी बन जाता है। स्वविवेक को प्रबलित कर निश्चय ही समस्त अंधकार नष्ट किया जा सकता है। किंतु जो आलोक भीतर है उसे हम बाहर खोजते हैं और इसीलिए उपलब्ध नहीं कर पाते। आलोक पाने के लिए भीतर मुड़ना है, लेकिन वहाँ भी बाहर से आए प्रभावों से सभी कुछ ढांक कर रखा है। ये बाट प्रभाव ही हमारे विचार बन गए हैं और विचारों की राख में विवेक की अग्नि दबी है। विचार और विचारों के पत्तों से उसे ढांक कर रखा है, जो कि हमारी विचार की शक्ति है। किंतु विचारों की राख को अलग अलग कर जो स्वयं में झांकता है वह पाता है कि वहाँ तो एक ऐसी अग्नि जल रही है जो कि अनादि और अनंत है। इस अग्नि को अनावृत कर लेना ही आलोक के मूल स्रोत को पा लेना है। अज्ञान को छिपाना हो तो दूसरों से ज्ञान को सीख लो, लेकिन ज्ञान को पाने का वह मार्ग नहीं है। वस्तुतः तो दूसरों के ज्ञान से ज्ञानी बनने से बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। अज्ञान की आत्मा है आत्म अज्ञान, जो स्वयं को ही नहीं जानता। उसके कुछ भी जानने का क्या मूल्य, और स्वयं को जानना न किसी शास्त्र से हो सकता है न किसी सस्ता से। उसके लिए तो स्वयं की चित्त की निद्रा को तोड़ना होगा। उस दिशा में कोई भी सहारा नहीं और कोई भी शरण नहीं है। उसमें हम जिनमें साहस और स्वयं पर विश्वास है, केवल वे ही सत्य की ओर जा सकते हैं। आप हमारी इस बातों को ध्यान से सुनें, आप स्वयं विचार करें और अंत में आपके अंदर बैठे उस आत्मा को सत सत प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण।